1987 रंग एम्बर सामग्री कैफीन, टॉरिन, ग्लूकुरोनोलैक्टोन, सुक्रोज और ग्लूकोज, बी समूह विटामिन और अल्पाइन वसंत जल 20 से अधिक वेरिएंट संबंधित उत्पाद क्रिएटिंग डैन, रेड बुल कोला, रेड बुल एनर्जी शॉट, रेड बुल शुगर फ्री, रेड बुल टोटल जीरो। वेबसाइट redbull.com। रेड बुल एक ऊर्जा पेय है जिसे 1987 में बनाई गई ऑस्ट्रियाई कंपनी रेड बुल जीएम द्वारा बेचा जाता है। रेड बुल की दुनिया में किसी भी ऊर्जा पेय की उच्चतम बाजार हिस्सेदारी है। एक साल में 2019 तक 7.5 बिलियन डिब्बे बेचे जाते हैं। ऑस्ट्रियाई उद्यमी डाइट्रिच मात्सिट्स क्रिएटिंग डैन नाम के एक मौजूदा ऊर्जा पेय से प्रेरित थे, जिसे पहली बार थाईलैंड में शैले योविध्या द्वारा पेश किया गया था और बेचा गया था। उन्होंने यह विचार लिया, पश्चिमी देशों के स्वाद के अनुरूप सामग्री को संशोधित किया और शैलों के साथ साझेदारी में 1987 में थाईलैंड के चक्कापोंग में रेड बुल GmbH की स्थापना की। थाई में डैन का अर्थ लाल होता है और एक क्रेटिंग, जिसे अंग्रेजी में गौर या भारतीय बाइसन के रूप में जाना जाता है, दक्षिण एशिया के जंगली गोजाकिलो मूल की एक बड़ी प्रजाति है। योविध्या के उत्तराधिकारी दोनों ब्रांडों में खुद के बहुमत के दांव पर हैं और वे दोनों पीले सूरज के लोगों पर एक ही लाल बैल का उपयोग करते हैं, जबकि संबंधित थाई और पश्चिमी बाजारों में अलग अलग पेय का बाजार जारी रखते हैं। रेड बुल को लंबे और पतले नीले चांदी के कैन में बेचा जाता है। मूल रूप से केवल एकल नॉनडिस्क्रिप्ट स्वाद और नियमित या चीनी मुक्त फार्मूलों में उपलब्ध है। कृत्रिम फलों के स्वाद के साथ रंग संस्करणों की एक पंक्ति को 2013 की शुरुआत में जोड़ा गया था। रेड बुल कंपनी का नारा है, रेड बुल आपको पंख देता है, कभी कभी नो रेड बुल नो विंग्स। बड़े पैमाने पर विपणन के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करने के बजाय रेड बुल ने जागरूकता पैदा की है। रेड बुल क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज, रेड बुल एयर रेस, रेड बुल जैसे मालिकाना चरम खेल इवेंट श्रृंखला के माध्यम से बनाया है। क्रैशड आइस और स्ट्रेटो स्पेस डाइविंग प्रोजेक्ट जैसे स्टैंड आउट स्टंट रेड बुल के विपणन में कई खेल टीम के मालिकाना हक, फॉर्मूला 1 टीम में रेड बुल रेसिंग और स्कैडरिया अल्फाटोरी, फुटबॉल क्लब RB लीपजिग, FC रेड बुल साल्ज़बर्ग, FC लाइफरिंग, रेड बुल ब्रासल और न्यूटन रेड बुल्स सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट और संगीत शामिल हैं। इसका रिकॉर्ड लेबल रेड बुल रिकॉर्ड्स है। एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि शराब के साथ सेवन करने पर नशे के प्रभाव को कम करना और अत्यधिक या बार बार सेवन से हृदय और मनोरोग की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA ने निष्कर्ष निकाला कि रेड बुल और अन्य लोकप्रिय ऊर्जा पेय की एक मध्यम खपत सुरक्षित है और एक मानक रेड बुल में कैफीन की मात्रा ऊर्जा पेय के अन्य विशिष्ट घटकों के साथ प्रतिकूल बातचीत करने की संभावना नहीं है। शराब के साथ एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और चीनी देने वाले प्रभाव होते हैं, लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि अन्य सामग्रियों की व्यापक विविधता का कोई प्रभाव है। 1976 में शैले योविध्या ने थाईलैंड में क्रिएटिंग डैन नामक पेय पेश किया, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लाल गौर। यह थाई ट्रक ड्राइवरों और मजदूरों के बीच लोकप्रिय था। 1982 में जर्मन निर्माता ब्लेंडेक्स, बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा अधिग्रहित के लिए काम करते हुए डिट्रीच मैस्टिट्स ने थाईलैंड की यात्रा की और TC के मालिक शैले से मुलाकात की। औषधि। अपनी यात्रा के दौरान मात्सिट्स ने पाया कि क्रिएटिंग डैन ने अपने जेट लैग को ठीक करने में मदद की। 1984 में मात्सिट्स ने योविध्या के साथ रेड बुल GmbH की सह स्थापना की और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में बदल दिया। प्रत्येक साझेदार ने कंपनी को खोजने के लिए $500 अमेरिकी का निवेश किया। रेड बुल सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। योविध्या और मैस्टिट्स प्रत्येक के पास नई कंपनी का 49% हिस्सा था। उन्होंने शेष 2% योविध्या के पुत्र चार्ल्स को दे दिए, लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि मात्सिट्स कंपनी चलाएगा। उत्पाद को 1987 में ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया गया था। थाईलैंड में एनर्जी ड्रिंक ब्लू कॉलर श्रमिकों के साथ सबसे लोकप्रिय हैं। रेड बुल ने ड्रिंक को एक ट्रेंडी अपस्केल ड्रिंक के रूप में फिर से तैनात किया। सबसे पहले इसे ऑस्ट्रिया स्की रिजॉर्ट में पेश किया। मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण अंतर था, जिसमें रेड बुल एक प्रीमियम पेय के रूप में और क्रेन डैन कम लागत वाली वस्तु के रूप में तैनात थे। कई देशों में दोनों पे उपलब्ध हैं। मूल्य स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर हावी हैं। 1992 में उत्पाद का विस्तार हंगरी और स्लोवेनिया तक हो गया।
1997 में जर्मनी और यूके में प्रवेश किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के माध्यम से 1997 में और 2000 में मध्य पूर्व। 2008 में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के 250 में सबसे अमीर लोगों के रूप में शैलेव और मात्सिक्स दोनों को $4 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ सूचीबद्ध किया। रेड बुल GmbH का मुख्यालय फसल एमसी में स्थित है, जो साल्ज़बर्ग के पास लगभग 1500 निवासियों का एक ऑस्ट्रियाई गांव है। योविध्या परिवार द्वारा कंपनी को 51% नियंत्रित किया जाता है, जो तकनीकी कारणों से यूरोप और अमेरिका में ट्रेडमार्क का मालिक है। 1995 में क्रेटिंग डैंग ने अपने पेय को रेड बुल के रूप में अधिकृत किया, जिसे चीन में बेचा जाना था। 2014 के बाद से ऑस्ट्रियाई रेड बुल कार्बोनेटेड भी चीन को निर्यात किया गया है। इसने भ्रम पैदा कर दिया है क्योंकि दोनों पे अंग्रेजी और चीनी दोनों में एक ही ब्रांड नाम का उपयोग करते हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में रेड बुल और क्रेटिंग डैंग अक्सर भ्रमित होते हैं क्योंकि दोनों अपनी पैकेजिंग में रेड बुल नाम का उपयोग करते हैं, हालांकि वे दो अलग अलग उत्पादों के उद्देश्य से अलग अलग बाजार हैं। मुख्य अंतर यह है कि रेड बुल एक लंबे नीले और चांदी के डिब्बे में आता है, जबकि थाईलैंड रेड बुल या क्रेटिंग डैंग एक छोटे से सफेद कैन में होता है। स्वाद के लिहाज से भी दोनों पे अलग अलग हैं। रेड बुल में कम चीनी होती है और कार्बोनेटेड होती है। रेड बुल के लिए उपयोग किया जाने वाला फ्लेवरिंग अभी भी बैंकॉक में उत्पादित है और दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। देश के आधार पर रेड बुल में अलग अलग मात्रा में कैफीन, टॉरिन, बी विटामिन B3, B5, B6, B12 और सरल शर्करा सुक्रोज और ग्लूकोज कार्बोनेटेड पानी, बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बफर समाधान में होते हैं। रेड बुल शुगर फ्री का उत्पादन करने के लिए शक्कर, सुक्रोज और ग्लूकोज को मिठास वाले एंसेल्फाम के और एस्पेर्टेम सुक्रालोज द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। रेड बुल के पिछले योगों में 0.24% ग्लूकोरोनोलैक्टोन एक 250 मिलीलीटर में 600 मिलीग्राम ग्लूकोरोनोलैक्टोन हो सकता है, लेकिन इस घटक को हटा दिया गया था। पेय के प्रभाव और प्रदर्शन के बारे में दावों को विभिन्न अवसरों पर चुनौती दी गई है, जिसमें यूके के विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने 2001 की 1997 की शुरुआत में दर्ज शिकायतों के जवाब में 2001 में विज्ञापन प्रतिबंध लगाए हैं। ऊर्जा पेय में कैफीन और चीनी प्रदान करने वाले प्रभाव होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अभी भी अन्य अवयवों के संभावित प्रभावों के बारे में तर्क देते हैं। संज्ञानात्मक प्रदर्शन पर ऊर्जा पेय के अधिकांश प्रभाव, जैसे कि ध्यान और प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि, मुख्य रूप से कैफीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि ऊर्जा पेय मानसिक और एथलेटिक प्रदर्शन बढ़ा सकते हैं। रेड बुल के उपभोग के बाद लंबे समय तक ड्राइविंग के दौरान प्रदर्शन बढ़ा है। शारीरिक प्रदर्शन के लिए अन्य परीक्षणों ने धीरज और शक्ति में वृद्धि जैसे परिणाम दिखाए। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक ने युवा स्वस्थ वयस्कों में बार-बार विंगेट परीक्षणों के दौरान ऊपरी शरीर की मांसपेशियों के धीरज को बढ़ाया। ऊर्जा पेय के अत्यधिक या बार-बार सेवन से हृदय और मनोरोग की स्थिति पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।